दोस्तों, मैं आज इसलिए लाइव हुआ हूँ कि तालिबान को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत जहर उगला जा रहा है। और जहर उगलने में वो लोग हैं जिनको देश की पॉलिसी या देश की एकता और अखंडता या देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि मुसलमान को कभी तालिबान से कभी पाकिस्तान से जोड़कर बदनाम किया जाए। मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नंबर 1, पार्टीशन के वक्त में हमारे पास चॉइस थी कि हम ये देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमने इस देश को अपनाया और पाकिस्तान जो एक इस्लाम और मुसलमान के देश पर मुल्क बनने जा रहा था, हमने उसको पसंद नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को हमने पसंद किया, इसलिए कि इस देश के अंदर जो एकता, अखंडता, प्यार और मोहब्बत और यहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को हमने अपनाया और इस देश में हम रहे। इस देश की आज़ादी में यूँ तो सभी का योगदान है, लेकिन मुसलमानों का योगदान सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर तारीख़ को ईमानदारी से पढ़ा जाए या ईमानदारी से लिखा जाए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज भी मुसलमान न पाकिस्तान को पसंद करता है, न अफ़गानिस्तान को पसंद करता है और न तालिबान को पसंद करता है। मुझे अफ़सोस है कि देश की सरकार ने आज तक तालिबान को लेकर अपना कोई एजेंडा अपनी आवाम के सामने नहीं रखा। जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कहता चला जा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही तालिबान अफ़गानिस्तान में आए तो सरकार को चाहिए था कि अपना एजेंडा, अपना मत अपने लोगों के सामने, अपनी आवाम के सामने रखें और बताएं कि देश की रणनीति अफ़गानिस्तान और तालिबान के लिए क्या है। दोहा और कतर में हमारा मुल्क चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ, अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ की बैठक में शरीक था। और आज भी हमारी जो सफारती बातचीत है, मैं समझता हूँ वो थमी नहीं है, आज भी चल रही है। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सारे तिजारती ताल्लुक़ात भी हैं, जिनको तालिबान ने अभी ख़त्म करने की बात कही है। दूसरे, हमने अफ़गानिस्तान में बहुत सारे विकास के काम किए हैं, बांध हैं, रोड हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में आज भी चल रहे हैं। तिजारती ताल्लुक़ात को ख़त्म करने में हमारा नुकसान नहीं है, चूँकि हम बड़े देश हैं, हमारी अहमियत है। अफ़गानिस्तान की अहमियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। रही बात तालिबान की, देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि देश में सरकारें अदलती बदलती रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर, सिख और ईसाई मिलकर, जो हिंदुस्तान की सरकार को नापसंद करते हैं, आरएसएस की एक्टिविटीज़ को नापसंद करते हैं, जिसको लेकर बाहर देशों में भी चर्चा होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। हमारी इन चर्चाओं को बाहर ना किया जाए, हमारी इन बातों को बाहर ना किया जाए, क्योंकि यह हमारा इंटरम, हमारा अंदरूनी मामला है। हम सब भाई मिलकर कैसे इसको सुलझाएंगे, कैसे सलटाएंगे, ये हमारा ज़ाती मामला है।
ऐसे ही हर मुल्क का अपना अंदरूनी मामला होता है, तालिबान का भी अपना अंदरूनी मामला है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हमारे देश के तमाम टीवी चैनल्स, उनके पास ना तो महंगाई पर बात करने के लिए वक्त है, उनके पास ना नौकरियों पर बात करने के लिए वक्त है, उनके पास ना काले धन पर बात करने के लिए वक्त है, उनके पास ना 15 लाख पर बात करने के लिए वक्त है, उनके पास एक साल में 1 करोड़ नौकरियां देने की जो बात कही थी हमारी सरकार ने, ना उस पर करने के लिए बात है। 4-5 दिन से जब से तालिबान आए हैं, तालिबान 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 तालिबान। अरे भाई, तालिबान अगर देश में आ गए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। आप अमेरिका पर बात नहीं करना चाहते कि अमेरिका ने उनको खुली छूट क्यों दी है? अमेरिका ने उनको काबुल तक लाने में मदद क्यों की है? अमेरिका उनके साथ दोहा कतर में मेज़ पर क्यों बैठा? सफारती बातचीत क्यों की है उसने? और रूस और चीन और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को साथ लेकर बातचीत की है, क्यों की है? उस पर हम बात नहीं करना चाहते। तालिबान आगे इस पर बात करेंगे। रही बात यह कि तालिबान कैसे लोग हैं, उनका शासन कैसा है, वो जाने, उनके मुल्क के लोग जाने। मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं, तालिबान से हमारी हमदर्दी कतई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, किसी मुल्क के लिए कोई मुसलमान बात करता है तो वो देशद्रोही है। और टीवी चैनल्स कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, या कोई हिंदू आरएसएस का आदमी करता है या बीजेपी का प्रवक्ता करता है, तो उसके लिए कोई खुली छूट है, वो जो चाहे करे। आज कुछ लोगों पर देशद्रोही के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई तालिबान के अंदर जो कट्टरता है, सेम वैसी ही कट्टरता हमारे देश में भी कुछ लोगों में है, और क्यों नहीं है? जिस तरीके से आज भी लोगों से ज़बरदस्ती मारपीट का जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये पहले जिस तरह से गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, या ये कहना कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, और मोहन भागवत जी जैसे आदमी का ये बयान कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, ये कहना कि हिंदुस्तान मुसलमान के 2 स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, क्या ये कट्टरता नहीं है? इस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते। और अगर मुसलमान कहता है कि भाई तालिबान यहाँ भी हैं, तो उनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है। देखिए, तालिबान एक सोच का नाम है, और वो सोच है कट्टरता की। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ लाना चाहते हैं, जैसे सऊदी में है। आप सऊदी की आलोचना नहीं करोगे, हालांकि वहाँ भी इस्लामिक लॉ है। वहाँ भी आज से पहले कोई सिनेमा घर नहीं था, वहाँ भी औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ भी औरतों को बेपर्दा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ भी चोरी करने पर हाथ काटे जाते थे, जिना करने पर संसार किया जाता था। यही सब कुछ तालिबान लाना चाहता है अफ़गानिस्तान में। लेकिन आप सऊदी पर बात नहीं करोगे, अफ़गान तालिबान पर बात करोगे। दूसरी बात, हर मुल्क का अपना एक आईन होता है, अपना एक संविधान होता है, उसी के अकॉर्डिंग हर मुल्क की सरकार चलती है। ये जमहूरियत का दस्तूर है। अफ़गानिस्तान में कैसी सरकार चलेगी, कौन लोग सरकार चलाएंगे, कौन सरकार में होंगे, उनके रूल क्या होंगे, उनके रेगुलेशन क्या होंगे, वो अपनी आवाम के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उससे हमें क्या लेना देना भाई। मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि इस तरह की बातों में ना आए। यूपी में इलेक्शन आने वाला है, ये लोग मुद्दे की ताक में रहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने का, हिंदुओं को इकट्ठा करने का, अपना वोट बैंक बनाने का कोई बहाना इनको मिल जाए। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से आखिर में ये अपील करना चाहता हूँ
कि प्लीज़ ऐसी पोस्टों को शेयर ना करें, तालिबान पर कोई बात ना करें, और अगर करें तो संविधान के दायरे में करें। हमारे देश के संविधान में जो छूट, जो आज़ादी हमें मिली है बात करने की किसी भी मुल्क की पॉलिसी पर, उसी के दायरे में रहकर बात करें। हम ऐसी कोई बात ना करें जो हमारे मुल्क से गद्दारी की बूझ इसमें आती हो, या ऐसा लगता हो कि हम हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान जाना पसंद करते हैं। इस तरह की बात करने की इजाज़त मैं कतई नहीं दे सकता और न करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के समर्थन अफ़गानिस्तान या तालिबान का नाम लेकर मुसलमानों को कोसने का काम कर रहे हैं, वो मुल्क के हक़ में नहीं है। वो मुल्क की एकता और अखंडता को नहीं रहने देना चाहते। ये वो बदक़माश लोग हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था खुलकर। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे उस वक्त कि देश आज़ाद हो। आज भी इनको अच्छा नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे मुल्क के वफादार हो और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो तो इस तरह की बयानबाजियां छोड़ दो। सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, अपने आप को सरकार में बने रखने के लिए इस तरह की वाहियात और बेतुकी बातें, जिससे हिंदू मुस्लिम फसाद हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगड़े, इस तरह की बातें ना करो। ये देश के खिलाफ है। ऐसे लोगों को भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से ये कह देना चाहता हूं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। हमारी देशभक्ति पर सवालिया निशान न लगाया जाए। हम देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे, और हमें उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग हमें तालिबान से जोड़ना चाहते हैं वो खूब जोड़ें। हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का ईसाई, हिंदुस्तान का सिख और हिंदुस्तान का मुसलमान जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छी तरह जानता है कि कौन किस लाइन पर काम कर रहा है। आखिर में एक बात फिर कहना चाहूँगा कि तालिबान को लेकर हमारी सरकार जो आज भी बात कर रही है तालिबान से, वो अपना एजेंडा देश के सामने रखे और लोगों को एक गाइडलाइन दे, लोगों को बताए कि लोग इस पर चर्चा करें या इस पर चर्चा ना करें। और फिर मुसलमान नौजवानों से, मुसलमान दोस्तों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा मोहतात रहें और इस तरह की बातों को शेयर ना करें या अपनी तरफ से इस तरह की कोई बात ना कहें। जय हिंद, जय भारत।